कैसे हैं सब जी? कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस अनफैशनेबल बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। लड़का हो या लड़की, सबकी ख्वाहिश होती है कि अपने स्पेशल डे वेडिंग के ऊपर स्पेशल लगे, और इसके लिए वो प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हैं, सर्विसेज भी हायर करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पावे 2 महीने बाद ब्याह दे एक दूसरे का झगड़ा हो जाए, लेकिन जहां खर्चे की बारी आती है अपनी शादी पे सब कुछ लगा देते हैं। जी बट जी, आजकल तो वेडिंग फंक्शंस पे वो डिजाइनर सबसे ज्यादा डिस्कस होता है जो ब्राइड और ग्रूम के कपड़े डिजाइन करे। एग्जैक्टली। बट जी बाखुदा, आपकी बातें सुनकर हमें वो वक्त याद आ गया जब जोधा भाई से हमारी शादी हुई थी। पूरी दुनिया से कशीदाकार बुलवाए गए थे। बगदाद से मखमल, चीन से रेशम और लहरपुर से लट्ठा मंगवाया गया था। कुस्तुनतुनिया से आए कारीगरों ने सोने की तारों से क्या नक्शो निगार बनाए थे उन मलबूसात पर। आलम बना, आपने तो अपनी शादी पे इतने पैसे लगाए, लेकिन अपनी वेडिंग फोटोग्राफी की एल्बम के अभी तक पैसे नहीं दिए। हद गुस्ताख, हमारी अदम अदायगियों का तमाशा मत बनाया जाए और आज का सिपासनामा सुनाया जाए। ख़वातीन हज़रात, आज सुपर ओवर में एक सुपर डिजाइनर आ रहा है जो वाकई ही किसी ग्रूम को सुपर ग्रूम बना देता है, किसी ब्राइड को सुपर ब्राइड बना देता है और किसी भी वेडिंग को सुपर वेडिंग बना देता है। प्लीज आपकी भरपूर तालीम में वेलकम नोमी सुपर अंसारी। फैशन गुरु इज इन द हाउस। तो सबसे पहले तो नोमी मुझे बताएं, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं एज ऑलवेज। मैं कितना अच्छा 90 out of 100। के भी कितनी अच्छी लग रही है। 99 out of 100। क्या मतलब ये बादशाह सलामत कैसे लग रहे हैं? बादशाह सलामत के आगे मजाल मेरे कुछ कह सकूं। नोमी बाखुदा, किताबों से अनमोल लफ्ज निकाल कर आपके लिए नोमी तराना लिखा है। इरशाद इरशाद। मुलाक़ता फरमाएं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए नोमी से मैंने एक ड्रेस बनवाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए नोमी से मैंने वेडिंग ड्रेस बनवाया है। नोमी साहब, ए बादशाह ले तंबू वाला ड्रेस सीने के लिए कितने पैसे लेंगे? तंबू भी आजकल तो फर्क तरह के आते हैं ना। वाटर प्रूफ चाहिए, कराची में तो बारिश हो रही होती है तो आपको वाटर प्रूफ टेंट चाहिए। शामियाना अलग होता है, कनातें अलग होती हैं, तो एरिया पे डिपेंड करता है। आपको तो लग रहा है 2-3 कनाल पे तो है इनका एरिया माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है काफी महंगा बनेगा। जी 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 जी, बैठ जाइए। शुक्रिया। नहीं, खड़े हो जाइए। नहीं, बैठ आइए नोमी, प्लीज आइए। साथ हमारी अगली मेहमान एक वाकई ही डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग, होस्टिंग एंड ब्यूरोक्रेसी। प्लीज वेलकम सना मुनीर। सना, वेलकम टू द शो। बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है। हम लोगों ने एक साथ काम किया था इंस्पेक्टर खोजी में। जी बिल्कुल, एज ए लीजे। वाह 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 वाह। और अब ये ब्यूरोक्रेसी में ऑडिट भी करती हैं। सर, आप अपने इदारे के कहने पे ऑडिट करती हैं या ऑडिट से मजबूर हैं? नहीं, इदारे के कहने पे करते हैं। कभी हुआ कि अच्छा तेरा मैं ऑडिट कर दी है, ठहर जा? अभी तक वैसे हुआ नहीं, लेकिन कहेंगे तो मैं कर दूंगी। नहीं, आप ना ही करें। नोमी डार्लिंग, मुझे ये बताएं, कभी किसी मॉडल ने आपका ड्रेस पहन के, ब्राइडल ड्रेस पहन के ये कहा हो कबूल है, कबूल है, कबूल है? आए 3 दफा तो नहीं कहा, लेकिन 1 दफा जरूर कहा है। तो आपका ये रिस्पॉन्स था? मेरा यही रिस्पॉन्स था। वेट करते रहा बाकी 2 दफा कब होगा। पहले तो शादी के सिर्फ 2 फंक्शन होते थे जिसपे स्पेशल ड्रेसेस पहने जाते थे। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? मुंह दिखाई पे भी ड्रेस, वलीमे पे भी ड्रेस, शादी और उसके 3 और 5-6 फंक्शंस पे ड्रेसेस। कौन सा ट्रेंड हिट है?
भाई आजकल ट्रेंड क्योंकि सब कुछ आगे पीछे हुआ हुआ, दुनिया हिल चुकी है, तो अब थोड़ी सी मयाना रवि भी लोगों ने इस्तेमाल किया, बड़े फैंसी लफ्ज आ चुके हैं, जैसे अच्छा। कि शैंडलीमा। शैंडलीमा इज शादी मेहंदी एंड वलीमा, इट्स वन फंक्शन। वाह वाह वाह। शांजलीजे के बाद शैंडलीमा जैसे शैंडी 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 क्या है? शादी और मेहंदी शैंडी। वाह वाह वाह। लोग फैंसी हो चुके हैं और अब हर इवेंट पे जाने के लिए लोगों के पास एक नया जोड़ा होता है। क्या बात है। पहले इंस्टाग्राम नहीं था, अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को शौक है तस्वीरें खिंचवाने का, तैयार होने का। सोचे लोगों ने डिवोर्स नहीं अभी तक रखा, वलीमा एंड डिवोर्स। सना मुझे बताएं, आप अपनी फैशन सर्विसेज के लिए किसी डिजाइनर से रुजू करती हैं या अपनी खुद ही फैशन सेंस इस्तेमाल करती हैं? वेल मैं दोनों करती हूँ, डिजाइनिंग का भी खुद से भी, इट डिपेंड्स। कभी किसी डिजाइनर का ऑडिट किया है? नहीं हैं? कहते तो मैं कर देती हूँ। तुसी तो छुरियां लाके बैठे हो। हाँ जी दसो। नोमी मुझे बताएं, कभी किसी डिजाइनर ने अपने असासे छुपाए हैं? बहुत से लोगों ने। कौन से डिजाइनर? कितने लोग हैं जिनके पास तो एंटीन ही नहीं है आज तक, ओह दे नॉट इवन टैक्स पेयर्स। वाकई? बिल्कुल मगर इतना बड़ा जब ब्रांड बन जाए तो आपको तो एस्टेब्लिश करना पड़ता है। करना पड़ता है, फिर मुश्किल तो होती है ऑब्वियसली, बट अब आई थिंक बहुत से लोग हैं जो अब रजिस्टर हो रहे हैं और हाँ टैक्स दे रहे हैं। बट ज्यादातर नोमी डिजाइनर्स जो हैं वो इलीट क्लास को केटर करते हैं। हमारी मिडिल क्लास का फैशन कहाँ से आता है? एलीट से ही आता है, मगर उनको आप केटर नहीं करते। तो बट वो हमें केटर करते हैं। हाँ जो हम करते हैं वो उसको कॉपी कराते हैं, उसका सस्ता वर्जन होता है। हर चीज़ के 10 वर्जन होते हैं दुनिया में। अरे वाह। एक ब्रांड की सस्ता वर्जन होता है, उससे सस्ता वर्जन होता है, देन देयर इज अ हाई स्ट्रीट फैशन। तो मतलब 1 2 3 छापे जा रही बातें करने दें यार, गरीब बेचारा आपको नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर वो आपके छापे मारे आपको क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, में तो खुशी होती है। हाँ मजा आता है देख के। बस सिर्फ वो क्रेडिट दिया करें, वो भी ना दिया करें, बट अच्छा लगता है, वो मजा आता है। अच्छा होता है ना, हर मोहल्ले में एक नोमी पाजी भी होता है, एक नोमी अंसारी की जगह हाँ, नोमी खुआरी भी होता है। देखिए जी, नोमी ने इतने प्यार से कहा है कि मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन जहां क्रेडिट ड्यू है देना चाहिए। पायरेसी से वाकई ही परहेज करना चाहिए। बेचारे जो असल मेहनत करते हैं उनको उनका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। नोमी, जब मरियम नवाज ने जुनैद सफ्दर की शादी पे जोड़े जो हैं अभिनव मिश्रा से बनवाए थे, तो आपने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट नहीं किया था? आई थिंक अच्छा था क्योंकि उनके बीच में एक जोड़ा हमारा भी था, तो आई थिंक वेरिएशन थी। अच्छा ओ, था आपका आपका जोड़ा? था? जी ले भाई, ये तो फिर हिसाब बराबर हो गया। अगर नोमी का भी बीच में जोड़ा था तो फिर वहां से भी नो कॉन्फिडेंस आ सकता था। नोमी, एक जोड़ा मेरे पास भी है, आओ पार्क में चलते हैं। ले लो का जोड़ा बांधा है मैंने, अगली ईद पे कुर्बानी करेंगे। अच्छा। चला, आप एक्टिंग छोड़ के ब्यूरोक्रेसी में आ गए, क्यों? क्या ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अदाकारों की कमी थी? ये बस कमी नहीं थी, बस शौक भी था, और फिर आई वांटेड टू बी पॉलिसी मेकर, और आई वांट टू इम्प्लीमेंट, डू समथिंग थॉटफुल एंड डू समथिंग गुड वर्क फॉर द पब्लिक सेक्टर। अच्छा, तो इसलिए आप ब्यूरोक्रेसी में आई? जी। तो आप एक्टिंग में चली जाती, इससे बेहतर था। अगर आपने पॉलिसी मेकिंग ही करनी थी। नहीं, सीरियस नोट, हाँ। यस बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग एंड डूइंग समथिंग विद द कॉमन मैन, इस वजह से फिर मतलब अब स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग इट। ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक्टिंग नहीं कर रही या एंकरिंग नहीं कर रही, सब चीज़ें चल रही हैं। उस्मान बुज़दार साहब हमेशा ये गिला करते रहे कि मुझे ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं करने दिया। ए ब्यूरोक्रेसी तुसी भी शामिल थे? नहीं, मैं नहीं थी उसमें। फिर कौन था? ये सबको पता है कौन होगा। मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है वो आप ही का खना पन्नन दे माहिर सन। लगता आपने पहचाना नहीं, छोटे भरा दे कपड़े पा के फैशन कहना लिया। जी नहीं, मैंने नहीं पहचानने से पहले अगर मैं आपकी सारी हिस्ट्री बता दूं तो फिर माने मैं कौन हूं? जी। मुझे सबसे पहले तो ये पता है कि ये कोट कहां से आया और आपने कैसे पहना। कहां से आई ये कोट? ये हमसाये ने लिया, छत ते सुकने पाया, हवा ने वल सुटिया, फिर इन्हें पाया। समझ तो आप गए ही होंगे। एक्चुअली माई नेम इज बॉबी डोगर, फैशन डिजाइनर। ये वो है बॉबी डोगर जो आपके डिजाइन चोरी करते हैं और फिर इनके डिजाइन और आगे चोरी हो रहे होते हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। असल में हमारे डिजाइन चोरी हो जाते, इतने बड़े बड़े लोग करते हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। भाई इंस्पिरेशन है हमारी। थैंक यू। दंत कड्डन की जरूरत नहीं, इस मसले का हल कड्डन की जरूरत है। आपने अनीता डोगरे का नाम तो सुना होगा। अरे हाँ भाई, वाह। वो मेरी दूर की कजन है और बहुत दूर रहती है, 6-7 बसा बदल के जाना पैंदा है।
इस वास्ते सलाम दुआई खत्म कर देती है। अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप नोमी जी? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं बॉबी कैसा जी? चल रहा है काम? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप भी हमें कॉपी कर रहे हैं या कुछ अपना भी सोचते हैं आप? आप ही मेरी इंस्पिरेशन है, मैं आपको कॉपी ना करूं तो क्या करूं? थैंक यू बट मठियाई मंगा ते ढोलां वाले मंगा, मैं अद्धा घंटा धमाल पानी इत्थे। वाह वाह, देखिए जी, इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। नोमी अंसारी इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम है कि उनके डिजाइन लंडे तक कॉपी होते हैं। क्या मतलब? अच्छा, वैसे नोमी लंडे के डिजाइनर्स का सिर्फ उसको पता होगा जो लंडे चक्कर लगाता है। आज तक आपने कितने लोगों के लिए डिजाइनिंग की है? पहली बात तो ये है कि लोकल क्लाइंट्स को मैं डील ही नहीं करता। ओह। मैं हॉलीवुड बॉलीवुड के ज्यादा ड्रेस डिजाइन करता हूँ, और दूसरी बात, मैं साल में सिर्फ एक ही ड्रेस बनाता हूँ। क्यों, दूसरा क्यों नहीं बनाते? लबदा ही नहीं। मैं हूं डिजाइनर का डिजाइनर, HIV पॉजिटिव। HIV मतलब हरदम अंदर आओ और अपने कपड़े बनवाओ। और हम हैं SH वाईफाई। हमारे डिजाइन करदा कपड़े खरीदना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अच्छा। और ईद के लिए एडवांस बुकिंग अभी से ही बंद है। हाँ, चाहे शेरवानी हो या लहंगा, 5 साल पहले ही बुकिंग करवा लें। जो बुकिंग करवाता है ना, वो आदम कहता है देखे डिजाइन आउट ऑफ डेट हो गई, दोबारा करवा लें। ऐसे हमारा धंधा चल रहा है। बट जी, पता आपको सलमान खान शादी क्यों नहीं करवा रहा है? क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, शेख रशीद शादी क्यों नहीं करवा रहा? क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है। ये मीरा, रेशम, तब्बो, सुष्मिता सेन, ये कुंवारियां क्यों घूम रही हैं? क्यों? और मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछो। भाई देखें, अब जब मैं इनके कपड़े तैयार करूंगा, फिर ये डोली में बैठेंगे, फिर रुखसत होंगी, रोते हुए जाएंगी, फिर सारी जिंदगी उनको रुलाएंगी। ये रोएंगी क्यों? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। जिनके इन्होंने नाम लिए वो कभी भी डोली में बैठ के नहीं रोएंगी। पूछे क्यों? क्यों? रोएंगे तो वो जो इनको लेके जाएंगे। हाँ ना, बट साहब पहले होता था ना, डोली में जा रही हो जनाजे में आना, अब तो कहते हैं डोली में जा रही हो जनाजा निकाल के आना। तो भाई मान लिया कि आप डिजाइनिंग करते होंगे, टिच बटन कौन है? इसे इजी मत लेना, जब भी लेना ना पानी के साथ लेना, वरना हालत में फंस जाता है। ये बता दिया मैंने। ये छोटे कपड़े सीता है, ये पड़ोस के मुल्क में ना इसके कपड़े की बड़ी डिमांड है। अच्छा। मलका शराबत का फेवरेट है। अच्छा। एक रुमाल में 4 जोड़े बना देता है ये। उसको जब ट्रैवल करना होता है ना, माचिस के डिब्बे में कपड़े रख के निकल जाती है वो। मलका शरावत के अलावा किन सेलिब्रिटीज ने आपकी खिदमत हासिल की है? बट साहब, हम सिर्फ रॉयल फैमिली को डील्स करते हैं, यू नो। अच्छा। हाँ। और हम फीस भी डॉलर्स में लेते हैं। देखो, डॉलर भी नहीं और कम ही होता जा रहा है। और जो भी इसके डिजाइन के हुए कपड़े पहनता है उसका ऑडिट हो जाता है, नैब वाले पीछे पड़ जाते हैं और FBI वाले इसका रिकॉर्ड ढूंढने लगते हैं और निकाल के ले भी आते हैं। झूठ बोल रहा है ये, झूठ, बकवास सरासर। दुनिया में सबसे महंगा ड्रेस डिजाइनर मैं हूं। मैं तो अपना डिजाइन किया वो भी ड्रेस नहीं पहनता। क्यों? मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नोमी, मुझे एक बात तो बताइए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक सबसे महंगा शादी का ड्रेस किसने पहना? ये इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है वैसे, बट कंपटीशन बड़ा सख्त है। अच्छा। आई एम श्योर ये पंजाब के रीजन में ही होगा। पंजाब के हाँ, ये तो पक्की बात है। मतलब HSY का था या उमर सईद का था, आपका था, किसका था? नहीं, हमारे तो महंगे नहीं होते, हम तो बड़े अफोर्डेबल टाइप के लोग हैं। अच्छा, तो फिर ये बाहर से आया होगा। मुझे लगता है ये इंडियन था। अरे मेरा ख्याल है नोमी हम्बल इसलिए हो रहे हैं, आपके साथ ऑडिट भी हो रहा है। भाई, जब पाकिस्तान में किसी बड़ी एक्सट्रावेगेंट वेडिंग होती है, उसकी क्या ऑडिट होती है? नहीं, उसका FBR नोटिस लेता है कि आपने जो एसेट्स दिखाएं, अपना इनकम टैक्स से डिक्लेयर करें अपनी इनकम। हाय, शादी महंगी पै गई है ना? बहुत महंगी। इसीलिए मैंने सोच लिया हम भाग के शादी करेंगे। भाग भाग के शादी होगी, भाग भाग के बच्चे होंगे, हमारे बच्चे खेलेंगे, लोग कहेंगे वो जा रहे हैं भगोड़े की औलाद। ओवर माय डेड बॉडी, क्या मेरे लिए नाना दादा ही रह गए? बाखुदा हमारी पोशाकें इतनी बेशकीमत हैं कि इन्हें बेचकर एक गरीब मुल्क का कर्जा उतारा जा सकता है। क्या दुनिया में हमसे ज्यादा महंगे लिबास भी किसी ने ज़ेब तन किए हैं? दुनिया के अंदर जो रिकॉर्ड सबसे महंगे वेडिंग ड्रेस का है वो सेरेना विलियम्स, एक टेनिस प्लेयर है, उनका है।
जो कि 3.5 मिलियन डॉलर्स का था। इतना महंगा उसने ड्रेस बनवा लिया, अगर इतने पैसे हमें दे देती तो लाहौर में ऑरेंज 2 चल जानी थी। दुनिया के सबसे महंगे तरीन वेडिंग ड्रेसेस में एक रॉयल फैमिली का भी ड्रेस आता है जो केट मिडल्टन का था, जो कि $4,34,000 का था। अच्छा, जब वो निकलती होगी तो उसके पीछे पीछे जाता होगा मालिक के। बट जी, मुकेश अंबानी की बेटी नहीं, ईशा अंबानी, हाँ। उसके ड्रेस बनाने से मैंने इनकार किया था, लेकिन आपको ये नहीं पता वो ड्रेस कितने का था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कहने में और सुनने में ये आया है कि वो 90 करोड़ रुपए का ड्रेस था। 90 करोड़? मुझे तो 21,000 देने लगे, मौत पड़ गई थी उनको। बट जी, अंबानी अपनी बच्ची की ड्रेस की कीमत बता रहे थे या अपने फौज का बजट बता रहे थे? तो भी मुझे बताएं कि जब कोई आपको इंडियन सेलिब्रिटी के आके तस्वीर दिखाते कि सुनो हमें ऐसा जोड़ा बना दो, कैसा लगता है? हंसी आती है, क्योंकि हर एक की इंस्पिरेशन ही आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण है। आए जो आता है वो ये बनना चाहता है, हाय हाय हाय। लेकिन वो बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। फिगर जल्दी सोना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुंह को जिप लगानी पड़ती है, वर्कआउट, लॉस ऑफ कार्डियो। हाँ हाँ, तो ये तो होता नहीं हमारे यहाँ। मगर हमारे पास वैसे भी जरा हेल्दी है। खाते पीते लोग हैं। बात तो सही है, खाते पीते लोग हैं, मगर हमारे यहाँ कोई महविश हयात या मायरा खान की तस्वीर नहीं लेके आता कि मैंने ये पहनना है। वो भी आते हैं। अच्छा, हाँ, वो कम होते हैं। ये नोमी साहब तो ऐसी बातों को छुपा रहे हैं। एक बंदा मेरे पास मायरा की और महविश हयात की तस्वीर लेके आ गया। अच्छा। मैंने देखी, मैंने कहा ऐसे ड्रेस बनवाने हैं? कहता नहीं जी, रिश्ता कराना है ना। जब से शमशीर दनी छोड़ी है, जोधाबाई का वजन बढ़ चुका है, उनकी पोशाकें तंग हो गई हैं। आप आल्ट्रेशन करके उनकी पोशाकें खुली कर दीजिएगा। जी नोमी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। मैंने तो अभी आपको बताया था कि तंबूल बनाने में भी हम एक्सपर्ट हैं। और जरूर, क्यों नहीं, वो कह रहे हैं वाटर प्रूफ बना के देंगे आपको। बरसात में भी चलेगी, 2 in 1। नोमी, जो दुल्हन पिया मन भा जाए उसमें डिजाइनर का कितना बड़ा हाथ होता है? 90%। आर यू सीरियस? ऑब्वियसली, अगर हम उसको अच्छा जोड़ा बना के देंगे, वो खुश होगी तो खुश रहेगी, खुश लगेगी, अच्छी लगेगी, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी, तो आई थिंक इसमें हमारा बड़ा हाथ होता है। अगर जोड़ा गड़बड़ हो जाती है तो मूड ऑफ हो जाता है, चेहरे पे आ जाता है। और अगर कभी कोई निकाह टूट जाए होंगे जी ताड़ा हाथ होता है। उसमें हमारा हाथ नहीं, इनका होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मैं कर देना डिस्काउंट प्लीज यार, इतना तक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। श्रीलंका, श्रीपावे, हेलो भट्ट जी। हेलो, कौन है आप और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं हूँ डिजाइनर पोमी भट्ट अंसारी। पोमी भट्ट अंसारी। अच्छा, भट्ट भी हैं आप साथ? हाँ हाँ, हल्का सा। ओ भाई, आप कहाँ के भट्ट? मेरा मतलब है आप कहाँ के डिजाइनर है? मौत के कुएं के। मौत के कुएं में मुझे ब्रांडिंग अथॉरिटी समझा जाता है। अच्छा, मेरा सिला हुआ चोली घाघरा पहने बगैर कोई भी बोबी खुसरा जवान नहीं हो सकता। बोबी जवान होई, दुनिया हैरान होई, ते कोई कवे सदके जावा, ते कोई कवे मैं मर जावा, ते कोई कवे सदके जावा। ये प्रोग्राम कर दो कि मेदे च तकलीफ उठती। जर्नल सालगिरह हो या जिमनी, सब खुसरे मेरे ही ड्रेस पहनते हैं। अभी कुछ दिन पहले असलम पेडोकोन की सालगिरह थी, मेरे ही ड्रेस पहने थे उसने। ये असलम पेडोकोन दीपिका का भाई है? नहीं, मामे दा पुत्र। ओ, बड़ी दुख भरी कहानी है बेचारे की। खुसरा बनने से पहले पुलिस में हवालदार था। 25 मई वाले वाकया में उसका भी नाम आ गया और परवेज लाही की हुकूमत आते ही मुअत्तल हो गया। राजू राकट उर्फ माधुरी ने मेरा ड्रेस पहन के गाना गाया था। कौन सा? मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार।
बट जी ये कोई आम डिजाइनर नहीं है। खुसरों के लिए लेदर की चोली, जीन्स की धोती ते अड्डी वाले जोगर यही इजाद करते हैं। अच्छा जी, आजकल ये हिजड़ों के लिए ना बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है। शट अप। भट जी आपको पता है वजंती बाल बच्चे वाली मेरा ड्रेस पहन के वो शोराब गाना गाया था। कौन सा? पर्वत के पीछे मौत का कुआं है, कुएं में दो खुसरे रहते हैं, ओ कुएं में दो खुसरे रहते हैं और कैसे रहते हैं। बट जी मौत के कुएं में इसे स्टेटस सिंबल समझा जाता है। अच्छा। काले नीले पीले हर कद के, हर रंग के, हर नस्ल के, हर जुबान के खुसरों के लिए ड्रेस डिजाइन करते हैं। हाँ जी, उत्तर प्रदेश हिजड़े, चेन्नई हिजड़े, रजनीकांत हिजड़े, पुष्पा हिजड़े, बाहुबली हिजड़े। नोमी जी, बाखुदा आपने शाही महल में कदम रंजा फरमा कर हमें जो इज्जत बख्शी है, इसके बदले में हम आपको कुछ दे तो सकते नहीं। अलबत्ता हम आपके फन के हजूर एक छोटी सी अस्थाई पेश करते हैं। जी जी बादशाह सलाम। इरशाद। पेट्रोल पवा मेरा मूड बने, पेट्रोल पवा मेरा मूड बने। कहंदी कौम ए सारी, हाय कहंदी कौम ए सारी, थोड़ा जिन्ना तरस दिखा, महंगाई मुका मेरा मूड बने। पेट्रोल पवा मेरा मूड बने। साल च सजना नहीं हुण ठीक होने हालात, नहीं ठीक होने हालात। हो एक दो साल च सजना नहीं हुण ठीक होने हालात। भावें IMF भी कर दे डॉलरां दी बरसात, और डॉलरां दी बरसात। कुछ टैक्स कटा मेरा मूड बने, पेट्रोल पवा मेरा मूड बने। हाय कहंदी कौम ए सारी, हाय कहंदी कौम ए सारी, थोड़ा जिन्ना तरस दिखा, महंगाई मुका मेरा मूड बने। पेट्रोल पवा मेरा मूड बने। आपको कहना चाहिए पेट्रोल पा के मैं नुतीली ला, मेरा बारबेक्यू बने। नोमी, आई हैव सीन योर कलेक्शंस। आपकी माशाल्लाह से कलेक्शंस इतनी वाइब्रेंट होती हैं, इतनी कलरफुल होती हैं कि मुझे बिल्कुल बसंत कभी याद आ जाती है, कभी ईद याद आ जाती है। इतने अच्छे कलर्स होते हैं। तो व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट? मैं खुद एक बहुत ही जो है ना रंग बिरंगा रंग पसंद इंसान हूँ। तो मुझे कलर्स पसंद है। आई लव नेचर, आई लव कलर्स। तो मैं वैसे ही मुझे चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो चीज़ें रंगीन होती हैं। रंगीन मिजाज हूँ मैं। ओह, रंगीन मिजाज। नोमी, आप किंग ऑफ कलर्स के नाम से भी मशहूर है, लेकिन मुझे बताया हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ज्यादातर फैशन ओरिएंटेड कौन लोग हैं? PTI वाले हैं, PMLN वाले हैं, या PPP वाले हैं? मतलब बिलावल के फैशन सेंस को आप क्या कहेंगे? बिलावल एक बड़ा कैजुअल किस्म का इंसान है। मैंने कभी उसको ज्यादा ओवर द टॉप तैयार देखा नहीं। शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब भी थोड़े से, आई थिंक ही इज ओके। आई थिंक मरियम नवाज इज वेरी वेल ड्रेस्ड। आई थिंक कुछ लोग हैं जो अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं। शर्मिला फारूकी इज वेल ड्रेस्ड। हाँ, जुनैद सफदर आई थिंक इज वेरी वेल ड्रेस्ड। हाँ, ही इज। बट ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भी पहनते हैं उन पे सचता है। वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो शेख रशीद साहब शेख रशीद साहब अच्छे हैं। सर, ऑफ कोर्स जहां फैशन की बात हो रही वहां अदाकारी की भी बात होनी चाहिए। मुझे बताएं, इतनी हमारी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनमें से सबसे अच्छी अदाकारी कौन कर रहा है? PMLN वाले कर रहे हैं, या PTI वाले, या पीपल्स पार्टी वाले?
एक्टिंग की जहाँ तक बात है, मैं तो यहाँ पे कहूँगी पहले हम ड्रेस की बात करें। ड्रेस जैसे कहा कि बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो जब ड्रेस अच्छे पहन लेंगे तो एक्टिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने तो कहा कि मरियम सबसे अच्छा ड्रेस पहन रही है। बड़ी डीप बात की एडिट है उन्होंने ना, वाले एडिट है। कपड़े अच्छे पहनेंगे, when they will feel good, then they will act good too, they will talk good too. तो इन्होंने सारी बात सुमंदर को पूजे में बंद कर दिया। नोमी, क्या फैशन इंडस्ट्री में ये कॉपीराइट्स का कोई कॉन्सेप्ट होता है? अब कॉपीराइट्स एक्चुअली काफी ज्यादा फेमस हो गया और पीपल आर गेटिंग द डिजाइन्स कॉपीराइटेड। बस मैं समझ गया हूँ। मैं अब थाना ग्वालमंडी में जाके पर्चा करवाऊंगा नोमी अंसारी पे, देखना। मुझे पता चल गया ये सब, अब मैं देखना क्या होता है। सब तो पहले से अपना पर्चा कटवाओ। मैं 8वीं में ना फैशन के फाइनल सेमेस्टर से भाग गया था। अच्छा, तो आप कौन से फैशन स्कूल से पढ़े थे? टकसाली फैशन स्कूल, नज़द चेतराम रोड। और चेता रखना इस बात का। नज़द चेतराम रोड, नज़द गंदा नाला। अच्छा, आप भी फैशन स्कूल से पढ़े हैं? नहीं, मैं गिरा पड़ा हूँ बस। डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पूछते हैं कब, कहां, कैसे, क्यों। अरे वाओ, मैन ऑफ 4 सीजन्स, मिस्टर नवाज शरीफ एंड द मफलर गेम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नोमी, इन तस्वीरों को आपने रेट करना है लुक वाइज। 1 2 3 4। लाल पैंट को भूलना नहीं है, क्योंकि लाल छड़ी मैदान खड़ी। यार आई थिंक टॉप लुक जो है वो फर्स्ट पिक्चर जो है द ब्लेजर, आई थिंक इट्स वेरी एलिगेंट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यस। द सेकंड पिक्चर माइनस द रेड पैंट्स, आई थिंक इट्स अ डिसेंट लुक। मतलब मैं वो यहाँ था कि उन्होंने जामा बार उतना ही पा लिया। हाँ, इट्स कैशमेयर, लुक्स नाइस, बट आई थिंक सबसे लाल पैंट जो है थोड़ी सी ऑफ लग रही है। और ब्लू के अंदर तो वो पॉप स्टार लग रहे हैं। ब्लू के अंदर अगर चश्मे सादे होते तो आई थिंक इट वुड हैव लुक्ड नाइस। हाय हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखे मॉडल ही लग रहे हैं। अब मियां साहब नया नारा निकालेंगे, मॉडल को इज्जत दो। अच्छा, वो तो प्यारे लग रहे हैं, तुम भी प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। अल्लाह को कब प्यारे होगे? जल्द हो, क्या मतलब। जी, मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर। इस पे तो नोमी भी हंस पड़े। आई थिंक सना, आपसे पूछते हैं, फैशन को कितने पॉइंट देंगी? इन केस अटायर को? जी जी। आउट ऑफ 5 और आउट ऑफ 10? आप ऑडिट करके बताएं ना। वेल, वैसे तो उनका ब्लेजर इज लुकिंग फाइन, बट द कॉम्बिनेशन विद कैप जो है ना, वो थोड़ा सा उसे थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देता, बट ओवरऑल इनकी लुक ठीक है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि कोई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होने लगे। ये लग रहा है मुझे डेविड के मजार पे खड़े हैं और बर्मिंघम के कव्वाल लग रहे हैं ये। असल में जब ये जाते हैं ना वेस्टर्न ममालिक में डॉलर मांगने के लिए, हाँ। तो तब इनका यही अटायर होता है। हाय हाय। देखिए तो सही लग रहा है, सर्दियों में बकरा लपेट के रखा हुआ है। नोमी, आप नोट करें, मैंने आपसे ये फैशन सेंस के पूछा ही नहीं। ना पूछेगा। जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे शेरी रहमान, क्या बात है, वेरी नाइस। सर, जैकेट को कितने पॉइंट्स? आई लाइक द फर कॉलर, मुझे ये इनकी चांद बालियां बड़ी अच्छी लग रही हैं। Oh, and what about the gold cashmere? I think that's I don't mind it actually. It's pretty okay. She's a very educated woman और ये फैशन में बहुत इन रहती हैं। I always like her styles. अच्छा, वैसे ऐसी तस्वीर बनाने के बाद ना अक्सर औरतें कहती हैं जल्दी कर ले, मुंह ही थक गया है। अरे वाह, है ना, बट स्टाइल गेम ऑन सर। फैशन नोमी, क्या क्या रेट देते हैं? 10 out of 10. 10 out of 10। वो खुद भी फैशन डिजाइनर है, इसलिए बरादरी को तो पॉइंट दे रहे हैं। सना, आप कितने पॉइंट्स देंगे? आई विल गिव हर फुल मार्क्स, 10 out of 10। 10 out of 10? सीरियसली? अच्छा, लगता है दोस्ती है यहाँ। हाँ जी। नहीं, लगता है डर गए। मैं इनको अपना मोबाइल नंबर दूंगा। नहीं, वो नहीं लेंगी। ना ले, मर्जी। जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। वाओ, नो डाउट फैशन सेंस 10 out of 10। बहुत एलिगेंट लगती हैं, बड़े खूबसूरत जोड़ा पहनती हैं। और मरियम के लिए तो ये भी कहा जाता है कि लोग इनको शादी पे नहीं बुलाते, कहती है दुल्हन से ज्यादा प्यारी तो ये लग रही होती हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है,
जो भी कपड़ा पहनती हैं, जो भी करती हैं, वो दिल से करती हैं, तो उनके चेहरे पे नजर आता है। एफर्टलेस लगना चाहिए, फैशन एफर्टलेस होना चाहिए कि आप अपने ऊपर हावी ना कर लें कि मैं तैयार हूँ। तैयार हो के भी आप नॉर्मल फिरें तो आप अच्छे लगते हैं। मगर क्या ये बात सही है कि उनकी जूती की कलेक्शन इतनी ज्यादा है कि अगर वो बेच दें तो IMF का आधा कर्जा उतर जाए? काश ऐसा हो सकता, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो हम जो हमारे पॉश एरियाज़ हैं या आप हमारे सोशल मैगजीन्स देख लें, उसमें जो औरतें खड़ी होती हैं उनके बैग्स और जूते ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नो डाउट जी, मरियम जी की फैशन सेंस इज ऑलवेज टॉप नॉच, लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी एक्सपेंसिव लुक इनको अवाम से दूर कर देती है, कि बहुत ही एक्सपेंसिव लगती हैं, अवाम इनसे रिलेट नहीं कर पाती। क्या ये बात सच है? एक हद तक लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए टू टॉक अबाउट, तो आई थिंक वो एक पॉइंट है जो लोग पकड़ के उसको बात की खाली निकालते हैं। वरना अगर आप देखें तो लेडी डायना हैज ऑलवेज वॉन्ट लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हमेशा तैयार रहती थी, हर फैशन सेंस वाज अमेजिंग। बिल्कुल। तो बट हमारे यहाँ जरा कल्चर ज़्यादा हो गया, प्लस अब सोशल मीडिया कैन डू एनीथिंग टू यू। हाँ। सो आई थिंक दैट्स इट्स वन टॉक्सिक प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आई थिंक शी मगर जस्टिस टू व्हाटएवर शी। मुझे बताया कि जितनी पॉलिटिशियंस स्पेशली औरतें जो हैं, आपका ख्याल है कि मरियम से जलती होंगी? आई थिंक जलती तो नहीं, इंस्पायर जरूर होती हैं, बट पब्लिक जो खवातीन है वो बहुत इंस्पायर होती हैं इनकी ड्रेसिंग थे, इनकी शूज के साथ। नहीं, मगर जो हमारा तबका जो बहुत ही लोअर क्लास है, जो नॉन ऑडिट लोग हैं, वो क्या फील करते होंगे? वो आई थिंक फील तो अब मैं तो ये कहूँगी कि अगेन कि अच्छा लगना हर एक पर्सनल चॉइस है, और आई थिंक हर एक का राइट है अच्छा लगे, अच्छे कपड़े पहने। खातिन हज़रात, हमारे आज के सुपर गेस्ट के लिए तालियां। शानदार इनिंग खेली इन्होंने, और इतने सोने, इतने मनमोने हैं, तो क्यों ना एक सोना सा तोहफा हो हमारे सोने मेहमानों के लिए। जय खाविंदो, मेरा और इस जन्म जली का साथ दो। सब तो सोनिया आए वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया आए वे मन मोनिया। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया आए वे मन मोनिया। ला 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 ला। तेरे मुखड़े तो फुल भी संग दे, तू एडा रंग रंगीला है, तू एडा रंग रंगीला है। नैन मेरे तेथों दिल पे मंग दे, तू बहुता क्यों शर्मीला है, तू बहुता क्यों शर्मीला है। इश्क दा बादशाह तू उसदा शहंशाह, इश्क दा बादशाह तू उसदा शहंशाह। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, मैं सब तो सोनिया आए वे मन मोनिया। ला 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 ला। तेरे वल वेख के जन भी शर्मावे, डिग डिग पैंदे तारे वे, डिग डिग पैंदे तारे वे। कोल दे बुल्लियां वे ना रख डक के, रेहा से प्यारे प्यारे वे, रेहा से प्यारे प्यारे वे। होर अजमाना तू ओए वे तरसाना, होर अजमाना तू ओए वे तरसाना।